जो उनकी सोच है उस सोच को हम अपनी नजर के सामने चित्रित होते हुए देखते हैं। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें अपने प्यारे कलाकारों का। मान्यवर, हेलो हेलो, 1 2 3 4 चेक चेक। ओके मान्यवर, आज विश्व में हो रहे पर्यावरणीय क्षति के मूल में कार्बन उत्सर्जन है, जिससे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, सुखाड़ से विश्व करा रहा है। कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई। विनय सिन्हा कहते हैं, आपने काटा है जंगलों को, बेदर्द की तरह रौंदा है। भूमि, भूवन और नदियों को कुरेद कर प्रकृति के नियम बनाया है, एक सुंदर आशियाना। जबकि इसी प्रकृति के गोद में मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। आज हम उन्हें ही नष्ट करने पर तुले हैं।
को सभ्य कहेगी, अपने स्वार्थ के लिए हमारे ही परिवार को काट डालेगी। हमारा तो नाश हो जाएगा, नाश। नहीं तो नाश हो जाएगा, नहीं होने देंगे। हमारा तो नाश होगा। झटके पे झटका खाते हुए तो मेरी उम्र 250 वर्ष हो गई। ये झूठा है, ये झूठा है, झूठा है, झूठा है। गॉडरेज एब्सोल्युटली लाया। अरे वृक्षों के ऊपर हजारों किताबें लिखी हुई है, कभी फुर्सत में उसे पढ़ा करो और रोजे तभी समझोगे कि पीपल कितना जीते हैं। परंतु मुझे झटका क्या लगने वाला है तो बताओ। तुम्हारे साथ ही पेड़ों को कटना होगा, कटना होगा। इसलिए यहाँ एक बहुत बड़ा कारखाना लगने वाला है और इसके लिए इसी क्षेत्र का चुनाव हुआ है। मुझे अपने लिए तो खुशी होगी, परंतु इतना याद रखना कि आने वाली पीढ़ी के लिए तुम जहर का छिड़काव कर रहे हो। पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण। कल कारखाने नहीं लगेंगे तो बढ़ती जनसंख्या को काम धंधा कैसे मिलेगा? रामलाल, ये लो, ऐसा का। इंजीनियर बा, काम कर रहा है।
गाछ काटेगा। तो ठीक बोला रे माटी, लेकिन तैयार तो रहना होगा। हाँ, भाला और गारम को तैयार रखना है। हम लोग पेड़ों और जंगलों को दोनों कीमत पर कटने नहीं देंगे। तो अभी क्या करोगी? इंतजार करो कचकट्टे के आने का। ठीक है। हाँ, कहाँ गया पीपल? कहाँ गया? अभी तो यही था। कहाँ गया? ओ पीपल, अब तक तू बहुत बोल गया। आज रात भगवान का नाम जप ले, डिप्टी का से मजदूर आ जाएंगे। आप प्यारी, सबकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। मुझे अपने लिए तो खुशी होगी। इतना याद रखना कि आने वाले ठीक है पीपल भाई, अभी के लिए बाय बाय। कल हम लोग पुनः मजदूर के साथ आते हैं। चलो रात चलते हैं। मरोगे तुम लोग, मरोगे मरोगे मरोगे। क्या है? कहाँ हुए चले गए? हाँ, हाँ, लगता है चले गए। क्या तुम ही लोग हमें काटने आए हो? नहीं नहीं गाछ भैया, अब तो थोड़ा बचाने आया हूँ। हम दोनों उस शहरी इंजीनियरवा का सब बात सुन रहे थे। इसीलिए तो जरा जाने के बाद हम लोग आया हूँ। जब तक हमारे हाथ में टांगी, भाला, तीर और कट्टा रहेगा, थोड़ा कोनो छू तक नहीं सकेगा। गाछ भैया, कोनो छू तक नहीं सकेगा। क्या बोल के गया है कि सब कल मजदूर लेके आवेगा और तुम सब गाछन को काटेगा। कल यहाँ से कोनो जीकर वापस नहीं जाएगा। आदिवासी भाई और बहन, आप लोग मेरे मेरे आंसू निकला। मेरे बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। परंतु इतना याद रखना, इन कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता, नहीं धोया जा सकता। क्या मतलब? क्या है गाछ भैया? भाई, कल वे लोग मजदूर के साथ आएंगे और हम पे हिंसा करेंगे, लेकिन आप लोगों को उस हिंसे का जवाब हिंसा से नहीं देना है, नहीं देना। तो का हम पैर पूजा करेंगे। हाँ जी, सही तो बोला गाछ भैया ने। हाँ, हम उन लोगों को पेड़ और जंगलों के महत्व को समझाएंगे। और न माना तो हम अभी से किसी परिणाम पर क्यों पहुंचे? हो सकता है समझाने पर बात उनकी समझ में आ जाए। हाँ, ये तो हो सकता है। लेकिन हम लोगों को उस जगह पर तैयार होकर तो रहना होगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। हाँ जी, चलो अपने गाँव। इस क्षेत्रवा के आदिवासी भाइयों को इस क्षेत्रवा के बारे में बता देते हैं। हाँ हाँ, चलो। ओकरा सबको एहो मतवा बता देना है कि कल सब कोई अपन अपन हथियार लेकर के जगह पर पहुंच जाए। तो अपना लोग चलो। हाँ हाँ, चलो। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। कल पेड़ों की कटाई की योजना का पता आदिवासियों को चल गया है। पता ही नहीं चला। वे लोग हथियार के साथ तैयार थे। तो
पैसा से नहीं देना है। हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। बचलू और बचलू, सबसे पहले इस बरसाती पेड़ों को काटना शुरू करो। अभी मात्र बरसात है, नहीं बेटा। यहाँ जो पीपल है यही तो बरसाती वाटर है। कैसे डरा डरा काटो, ठहरो, ठहरो, मत करो। तुम लोग इसकी बातों में क्यों आते हो? ये तो मानव विकास का एक नंबर दुश्मन है। ये नहीं चाहते कि यहाँ कोई कारखाना खुले और रोजगार मिले। ये तो अपने स्वार्थ के लिए यही चाहेंगे कि तुम्हारे बच्चे तड़प तड़प के बिना दम तोड़ दे, दम तोड़ दे। ये सब दुष्ट है दुष्ट। दोस्त इसको मत काम शुरू करो। काटो। मैं इसी लायक हूँ, लेकिन मुझे 5 मिनट का समय तो दो। चलो अब बोलो। प्यारे भाइयों, मैं कटने के लिए नहीं, तुम्हारे जिंदगी के लिए लेकिन मुझसे बड़ा कोई दोस्त तुम्हारा हो ही नहीं सकता। आदमी का दोस्त परंतु कैसे? हम पेड़ पौधे हैं, इसलिए तुम लोग सांस लेते हो, पानी पीते हो और खाना खाते हो। सांस हम लोग हवा से लेते हैं, झूठा तरीका। थोड़ा समझाओ तो हम भी समझे। हम पेड़ पौधे के कारण ही तुम्हारी हवा शुद्ध होती है, जिसे तुम सांस लेते हो। लेकिन पीपल और तुलसी तो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है। अगर हवा में ऑक्सीजन ना हो तो तुम सबकी मौत हो जाएगी। मान लिया कि हवा घास के कारण शुद्ध रहती है, लेकिन पानी तो हमें बर्दाश्त करती है। पानी में तुम्हारा क्या योगदान है? पेड़ पौधे बादलों को आकर्षित करते हैं, जिससे वर्षा होती है। पीपल लोग क्या बारिश का पानी पीते हैं? ये कोई बेवकूफ हो। मुझे बोलने तो दो। बोलो बोलो, हम भी समझना चाहते हैं। पेड़ पौधे बादलों को आकर्षित करते हैं, जिससे वर्षा होती है और तुम लोग पानी पीते हो। क्या पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बरसात पानी नहीं देगा? कैसे देगा? क्योंकि तब वर्षा का सारा पानी नदियों के द्वारा समुद्र में बहकर खराब हो जाएगा, नमकीन होकर बर्बाद हो जाएगा। मान लिया हवा पानी के द्वारा शुद्ध होता है, लेकिन थोड़ा पानी में क्या होता है? पेड़ पौधे बादलों को आकर्षित करते हैं, पानी देते हैं, तभी तुम लोग पीते हो। और एक बात, मेरा एक पत्ता इतना ऑक्सीजन देता है कि एक व्यक्ति 4 दिनों तक सांस ले सकते हैं। जीने के लिए सबसे जरूरी है हवा, पानी और ठंड। हम लोग